आज हम लोग एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं मुख्तार अंसारी, अध्यक्ष दामोदर वैली वास्तुवारा संग्राम समिति। और पिछले 1 साल से हम लोग पंचेत डैम में बनाए जा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान में आर्टिकल 51 में मुझे हमारे फंडामेंटल राइट्स का बचाव करने का पूरी अधिकार देता है, और उसी अधिकार के तहत हम लोग पंचेत डैम में बनाए जा रहे हैं सोलर प्रोजेक्ट का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हमने कई बार डीवीसी को लेटर भी दिया, एक नहीं 2 बार लेटर दिया, रिमाइंडर दिया और लिखित जानकारी दिया कि नहीं, आप यहाँ पर जो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ये हमारी ज़मीन जिसको हमने डैम बनाने के लिए दिया था और जिस पर डैम निर्माण हुआ, जो हमारी ज़मीनें गई, उस ज़मीन के बदले में ये पंचेत डैम के 10,000 विस्थापितों को, जिन्हें ना मुआवजा सही से मिला, ना नियोजन मिला, ना पुनर्वास की व्यवस्था हुआ और ना ही उनके कोई भौतिक सुविधा जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की इस तरह के डीवीसी के द्वारा व्यवस्था की गई। लेकिन डीवीसी आज हमारे उसी ज़मीन पर, जिसको हमने डीवीसी को बेचा नहीं है, देश हित में और बाढ़ नियंत्रण के लिए हमने ये पंचेत डैम में जो ज़मीन हमने दिया, और उसका मैं एक विस्थापित भी हूँ और मेरे जैसे 10,000 विस्थापित हैं, जो एक 1968 से एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और डीवीसी आज हमारे उस ज़मीन को एनटीपीसी के मदद से हमारे उस ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है। पंचेत डैम 425 लेवल तक का जो ज़मीन एक्वायर किया था, जिसमें भी 40% ज़मीन का अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला और नियोजन तो किसी को मिला ही नहीं। हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि डीवीसी ने सिर्फ 102 लोगों का, जहाँ 10,000 लोगों का ज़मीन गया वहाँ सिर्फ 102 लोगों का पैनल में नाम दिया और बाकी सभी को निरस्त कर दिया। क्यों? बाकी लोग विस्थापित नहीं है क्या? सारे लोग 10,000 लोग विस्थापित हैं। और आज हम सभी विस्थापितों का हक और अधिकार को छीनकर डीवीसी हमारे ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से सोलर प्रोजेक्ट लगा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है और बड़ी ही चिंताजनक बात है कि कल हमने अखबार में देखा कि हमारे निरसा विधायक श्री अरूप चटर्जी जी और डीवीसी के अधिकारी और एनटीपीसी के अधिकारी हमारे धनबाद जिला के उपायुक्त महोदय के साथ में बैठक की है। हालांकि मुझे इस बैठक से कोई आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमारे नेता के विधायक श्री अरूप चटर्जी ने पंचेत में एक गुपचुप तरीके से एक मीटिंग किया था और वो मीटिंग सीधी विस्थापितों के हक अधिकार का बात किए बगैर और उनको उनके अधिकारों से वंचित किए बगैर और डीवीसी गैर कानूनी तरीके से सोलर प्रोजेक्ट लगाने के समर्थन में उस मीटिंग को रखा गया था, जिसमें हम सभी विस्थापित पहुंचे थे और उसका विरोध किए थे। और वहाँ विधायक महोदय जी ने ये हम लोगों को धमकी भरा शब्द दिया था कि अगर आप लोग अपने जेन्युइन मुद्दा से अगर डिमांड करते रहें और सोलर प्रोजेक्ट के काम में बाधित किए तो आप लोगों को जेल में डाला जाएगा। यहाँ पुलिस फोर्स लगा के हम काम कर लेंगे। और इस चीज़ को मैंने कल पेपर में जैसे ही देखा कि विधायक महोदय जी बिना विस्थापितों का बात किए जिस तरह से डीवीसी ने डीसी महोदय को झूठा बात कहने का प्रयास किया, जहां विधायक को टोकना चाहिए था। डीवीसी ने कहा कि 0 पॉइंट में अतिक्रमण है। मैं डीसी महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि महोदय आप डीवीसी के इस उलझुल बातों में ना आए। आप खुद से इस चीज़ का निरीक्षण करें। आप 0 पॉइंट में आए। ये 0 पॉइंट में जिस ज़मीन की बात कर रहा है, इस ज़मीन का ना हमने मुआवजा लिया है, ना इसके बदले में हमें पुनर्वास की व्यवस्था मिला है और ना ही किसी तरह का नियोजन हमें मिला है और भी किसी भी तरह का कोई सुविधा हमें नहीं मिला है। हमने ज़मीन दिया नहीं है डीवीसी को, वो ज़मीन कानूनी तौर पर हमारा है। और आज भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 भी ये कहता है कि अगर कोई ज़मीन 5 साल तक अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो उसे मूल विस्थापित को वापस किया जाएगा। सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर 1894 एक्ट के तहत कोई ज़मीन ली गया है और आज तक अगर उसका भुगतान नहीं किया गया है तो वो अधिग्रहण निरस्त हो जाता है। तो कानूनी तौर पर उस ज़मीन के मालिक हम हैं। आज वो हमारी ज़मीन पर विधायक की मौजूदगी में हमारे उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए
अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो मुझे लगता है कि हमारे उपायुक्त महोदय को एक बार इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। हमने ऐसा नहीं कि इसको हम लोग गैर कानूनी तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत हम इसका विरोध कर रहे हैं और हमने डीवीसी को इसका लिखित आवेदन भी दिया है। ये 8 अक्टूबर 2024 को मैंने एक आवेदन दिया है, फिर मैंने इसका दोबारा मैंने एक 14 सूत्री मांग को लेकर 15 मई 2025 को आवेदन दिया है, जिस पर बाकायदा एसडीओ महोदय धनबाद राजेश कुमार ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने 27/5/2025 को डीवीसी को ये लिखित आदेश दिया, साथ ही साथ अंचल अधिकारी को भी आदेश दिया और थाना प्रभारी महोदय को भी ये आदेश दिया कि आप इस पर जांचों उपरांत कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज 3 महीना बीत जाने के बाद भी डीवीसी के तरफ से ना कोई कार्रवाई किया गया और ना ही हमारे अंचल अधिकारी इस पर कोई जांच का कोई रिपोर्ट हमें मिला। और आज इस तरह से जब पुलिस प्रशासन लगा के जब कार्य करने की जब बात कही जा रही है, ये हमारे मन को बहुत व्यथित कर रहा है, क्योंकि हमेशा डीवीसी डरा के धमका के केस मुकदमा में फंसा के डीवीसी काम करना चाह रही है। लेकिन हम लोग ग्रामीण, इस बार हमारे पास में ना कोई नेता है ना कोई बड़ा स्टार है, हम लोग ग्रामीण खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे उपायुक्त महोदय हमारी बात को समझेंगे और हमारे हक के लिए इस पर जांच, जो कानूनी तरीके से जो जांच होता है वो जांच करेंगे और जांच करके हमें इंसाफ मिलेगा। और तब तक मैं उपायुक्त महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को बंद रखें और इस पर उच्च स्तरीय बैठक करें। इस पर कोई चुप्पे बैठक नहीं, ओपन बैठक करें कि इस पर जितने भी जो 10,000 विस्थापित जो आज भी न्याय की राह ताक रहा है उसे न्याय मिले, जो आज तक वंचित है, जिनके पास जमीन चली गई, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन जमीन चली गई, उसका घर चला गया, सब कुछ चला गया देश के विकास के लिए। लेकिन क्या मिला उन्हें? कोई बताए कि क्या मिला उन्हें? डीवीसी बताए या डीवीसी का कोई प्रतिनिधित्व, कोई रिप्रेजेंटेटिव बताए? आज तक उनके पास में, डीवीसी के पास में कोई जवाब नहीं है। जब हम इस पर सवाल करें तो वो हमेशा प्रशासन को आगे कर देता है। ये प्रशासन का डर हमेशा दिखाता है, लेकिन क्या प्रशासन डीवीसी के लिए है? आज क्या देश हमारा एक पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है? ये अगर हमारा जिला प्रशासन अगर इस पर सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अगर जोर देता है तो हम ये मान के चलेंगे कि संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं बचा, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बचा और ये पूंजीवादी व्यवस्था की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इससे हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये देश संविधान से चलता है और हम लोग संविधान के तहत कहीं भी पूंजीवादी व्यवस्था का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात किया गया है, यहाँ पर समानता की बात किया गया है, यहाँ सामाजिक न्याय की बात किया गया है। इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से दोबारा ये आग्रह करूँगा कि आप इस पर संज्ञान लें और इस पर तत्काल रोक लगाए और जो कानूनी सम्मत कार्रवाई हो वो करे, ताकि सारे विस्थापितों को इसका हक और अधिकार मिले। पंचित में कितना जमीन गया? पंचित में लगभग 23,000 एकड़ जमीन पंचायत में गया। कितने लोग, कितने गांव विस्थापित हुए? पंचायत में लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए। 10,000 परिवार? 10,000 परिवार, 10,000 आदमी नहीं, 10,000 परिवार। कितने गांव होंगे उसमें? पंचायत में लगभग 180-90 के गांव तो पंचायत में। अच्छा, मैंने 10,000 परिवार जो है इसमें मैंने तो मैं आप लोग के साथ में इतना कम संख्या क्यों नजर आ रहा है? क्या बात, आपको क्या लग रहा है? देखिए, डीवीसी ने एक रूमर पहले से उड़ाया था कि ज़मीन हमने ले लिया है, ज़मीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये जागरूकता की कमी है, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को एक दिमागी रूप से गुमराह करके रखा है। आज हम लोग के साथ में कम नहीं, ये अचानक हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इससे पहले भी हम लोग कई, जैसे 26 मई को हम लोगों ने एक रैली प्रदर्शन किया था जिसमें कई हजार लोग मौजूद थे। अच्छा, एनटीपीसी आ रहा तो आपको कब मालूम चला था और उसके पहला कार्रवाई अब कब क्या किया था? एनटीपीसी हम लोग पिछला साल सितंबर में हम लोग को पता चला कि यहाँ पर हमारी ज़मीन को एनटीपीसी को दे दिया गया है, जो ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नाम से एक जॉइंट फार्म बना है। इसमें 51% का शेयर एनटीपीसी को है।
इसमें 51% का शेयर एनटीपीसी को दे दिया गया। और हम पहला कदम अब क्या होता है? पहला कदम हम लोगों ने जाके यहाँ पर जो पेड़ में मार्किंग कर रहा था एनओसी के लिए, हम लोगों ने उसको रोका और एक लिखित आवेदन हम लोगों ने डीवीसी को दिया 8 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी वो लोग नहीं माना, वो लोग अपना जिद पर आते रहा, वो लोग काम करने लगा। वो लोग प्रशासन को ये बोल के गुमराह करने लगा कि यहाँ के गांव वाले हमें अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए हमें परेशान कर रहे हैं और वो फोर्स लगा के काम करने। लेकिन हम लोगों ने उसका विरोध किया, कंटिन्यू उसका विरोध किया। फिर जाके पुलिस प्रशासन के मध्यस्थता से डीवीसी के द्वारा एक वार्ता कराई गई, दिसंबर महीना में एक वार्ता कराई गई। लेकिन वार्ता में हमारे मांगों पर कोई बात नहीं किया गया। डीवीसी का कहना है कि ये सब छोड़ दीजिए, ये सब हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, आप लोग ये सब अगर मांग लेना है तो आप लोग कलकत्ता चले जाइए और दूसरा कुछ अगर बोलिए तो हम लोग ग्राउंड में करने के लिए, ये डीवीसी का कहना है। अब तक आप लोग कहाँ पहुँचे हैं? अब तक हम लोग देखिए, हम लोग तो जीत के अग्रसर में हैं, हम लोग जीत की राह में हैं। ये आज ना कानूनी रूप से हमें वो गलत साबित कर सकता है, ना एक्ट के रूप में, ना फैक्ट में, किसी भी चीज़ में वो हमें गलत नहीं साबित कर सकता है। हमारे पास में जो नियम अभी बना हुआ है, उस नियम के तहत ही हम आगे हैं। और जो डीवीसी ने जो किया है हमारे साथ में, जो हमारे पूर्वजों को छला है, उस पर भी देखा जाए तो डीवीसी को 10 कदम पीछे ही रहना चाहिए। जब आप लोग को अतिक्रमणकारी बता दिया गया है जी, यही तो सबसे बड़ी तो आप लोग क्या आंदोलन कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अगला कदम हम लोग एक जनसभा करेंगे पंचायत में। अगला कदम हम लोग एक रिसेंटली एक जनसभा करेंगे। जनसभा के माध्यम से हम लोग शासन प्रशासन को हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये किसी अतिक्रमण के विरुद्ध में लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी ज़मीन को बचाने की लड़ाई है। और हम लोग अभी एक डीसी महोदय, उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग पूरा विवरण, इससे पहले भी हम लोग उपायुक्त महोदय को प्रतिलिपि दिए हैं, लेकिन इस बार डायरेक्ट एड्रेस करके हम लोग एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देने जा रहे हैं। आप लोग का मैंने जैसे कि अब तो बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी एनटीपीसी आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद एनटीपीसी कामयाब हो जाए। आप लोग आंदोलन को क्या सोच के रखे, कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, इससे पहले भी एनटीपीसी और डीवीसी ने कम प्रयास नहीं किया, कई बार 2-3 बार फोर्स लगा के काम करने का प्रयास किया। हम लोग पीछे नहीं हटे, हम लोग भिड़े। इस बार भी हम लोग गोली खाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ज़मीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे, 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। अगर पुलिस प्रशासन चाहता है कि हम डरा के धमका के काम कर लेंगे तो ये उनकी भूल है। अगर उनको काम करना है तो वो आए और हमें गोली मार दे, फिर उसके पास में ज़मीन ही ज़मीन है, वो काम कर सकता है। धन्यवाद।